संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज अब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, प्रयोगशाला सहायक के पेपर हो गए, ओकर जीएस वाला पोर्शन ला आप मन बर हल कर देथन, बहुत आसान तरीका ले सब उत्तर आप मिल जाही, मिला के भी देख ले। एक जानना काबर जरूरी है, हिंदी में आता हूँ, कि जानना क्यों जरूरी है, आने वाले भविष्य के एग्जाम के लिए जानना जरूरी है कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उनको आप देखेंगे, समझेंगे। आप देखेंगे कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, तो आप यदि इन प्रश्नों को हल करते हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में आप ऑलरेडी खुद को प्रिपेयर पाएंगे। तो मैं बस वही मदद कर देता हूँ और शुरू करते हैं वीडियो को, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। पहला 61वां प्रश्न है ये, बस्तर में मुरिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। देखिए पहला क्वेश्चन ही दिक्कत भरा हो सकता है। मुरिया विद्रोह का असली कारण यदि देखा जाए तो दीवान और उनके मुंशी का आतंक था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दी। बेगार, वन नीति, लगान और वन नीति दोनों, तो क्वाइट पॉसिबल कि इनमें से वो लगान और वन नीति दोनों को चुन ले, पर मेरा सजेशन है कि बेगार पर था, क्योंकि दीवान अक्सर उनसे यही प्रयास किया करता था। तो मैं रहता तो ये लेता, बाकी आयोग इस पर बेहतर जानेगा, इनमें से कोई भी नहीं बन रहा वैसे तो देखा जाए तो। दीवान का आतंक ऑप्शन में होना चाहिए था। 65वें प्रश्न पे आते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में। सिहावा नगरी का सत्याग्रह धमतरी में हुआ था, बिना कोई डाउट के आपको पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बस्तर है, सबसे छोटी शक्ति लाखों बार आपने याद किया होगा। सोना खान जमींदारी रायपुर में तब आती थी, अब वो महासमुंद जिले का हिस्सा है, तो ये हो गया। और आयुध महाराणे, अगर सिंगल ये क्वेश्चन पूछ देता तो क्या ही बात हो जाती, शायद ये जटिल क्वेश्चन हो जाता। तब आयुध महाराणे किस जगह जेल के कैदियों को मुक्त कराया था, तो नारायणपुर इसका सही उत्तर बनेगा। इस तरह बी इसका सही उत्तर बनता है आपके लिए, जो सवाल क्रमांक 62 है। 63वें सवाल पे आते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में दिए हुए अनुच्छेदों को क्रम से जमाइए बोला, और ये कृपा कर दी गई है आयोग के द्वारा या व्यापम के द्वारा कि उसने क्रम से जमा करके दे दिया भाई। 243 के ए से शुरू करके 243 के ई में ग्राम सभा, पंचायत गठन, संरचना, आरक्षण और अवधि, तो क्रम से जमा हुए ABCDE। 63 का सही जवाब है ए। 64वें सवाल पे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या है। दुर्ग है, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं, रायपुर लगा के आ जाते हैं, फंस जाते हैं, ये गलती होती है उनसे, पर याद रखेंगे यहाँ पर दुर्ग है आपके लिए इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, पेपर मिल इनमें से कहाँ स्थित है। इससे बहुत सरल है यार, क्वेश्चन बहुत सरल कर दिया है ना। पेपर मिल कहाँ है आपको पता ही है, एक तो जांजगीर चांपा में, एक अपना बिलासपुर में। अगर नवापारा दिया होता तो हम वहां की तरफ भी चलते, डोंगरगांव दिया होता तो हम उधर भी चलते, बट यहाँ है नहीं, तो यहाँ जांजगीर चांपा और बिलासपुर, तो 1-3 की जगह यहाँ ट्रिक खेल दिया, 3-1 लिख दिया है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे। 65वें सवाल का उत्तर जो है वो सी है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस क्यों बताना है इसे, 1 नवंबर आप सब जानते हैं अच्छे से, 25 साल पूरे कर रहे हैं, शायद इसलिए पूछ दिया होगा क्वेश्चन। 25 सप्ताह का उत्सव मना रहे हैं, मैं करंट अफेयर्स अपडेट करा देता हूँ आपका। हाँ, 15 अगस्त से शुरू करेंगे हम, और फिर मार्च माह तक चलेंगे अगले साल के। 25 हफ्ते का हम इसमें मना रहे हैं राज्य उत्सव इस बार, शायद इसीलिए पूछ दिया हो। अगले सवाल पे आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है क्या, कथन है, हाँ बिल्कुल है भाई। और दूसरा कारण क्या है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में, ऑफकोर्स है, पर क्या ये कारण है कि न्यायालय बिलासपुर में इसलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी, नहीं, ये नहीं है ना। तो बिल्कुल हम क्या देखेंगे कि ए और आर सत्य तो है, परंतु आर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो जो आपका 67 है उसका उत्तर बनेगा बी। 68 आते हैं, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी जो है वो कौन कौन सा प्रशिक्षण कराती है, तो अखिल भारतीय सेवा वाला छोड़ करके ना बाकी कराती है। तो ये जो 3 है BCD वो इसका उत्तर बनेगा, ऑप्शन इसी तरह से चुनना था, तो काम थोड़ा सरल हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था। ये प्रश्न देखो रिपीट हुआ है, सच बोलूं तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आपको प्रश्नों को हल करने की प्रवृत्ति डालनी होगी, और उसमें मैं आपका साथ दूंगा ताकि आप आने वाले एग्जाम में तैयार रहें। तो यहाँ पे वीर नारायण सिंह, सेम क्वेश्चन इससे जस्ट पहले के एग्जाम में भी पूछ चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी कौन सा 69 का बी हो गया। 70वां आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर साल 2002 को हुआ। डॉक्टर सुशील कुमार त्रिवेदी जी जो है इसके पहले प्रमुख हुआ करते थे, वो भी आप बोनस में जान रखते हैं। छत्तीसगढ़ में पुटका पहाड़ 71वां सवाल है, कौन सा खनिज मिलता है, बिना किसी डाउट के बॉक्साइट मिलता है भाई, कोरबा जिला इसीलिए जाना जाता है, और आप सब ये अच्छे से जानते हैं यहाँ खत्म होने के बाद ही बालकों ने अपना नया रुख जो है वो मैन पार्ट की तरफ कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, 72वें सवाल, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से जमाइए। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास नाराज हुए, गया अधिवेशन से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तय करते हैं कि हमें एक नई पार्टी बनानी होगी। चित्तरंजन दास जो अध्यक्षता कर रहे थे गया अधिवेशन की, कांग्रेस अधिवेशन की, इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद एक नई पार्टी का उदय होता है 1923 के दौरान, जिसके तत्वाधान में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में भी एक पार्टी इसी तरह से काम की थी। रोलेट एक्ट 1919 में साइमन नियुक्ति की घोषणा, ट्रिक खेला है देखिए, 28 नहीं कर सकते, नियुक्ति की घोषणा 1927 में हो गई थी, आया 28 में,
नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई, चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ, जिसके बाद गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस लिया था। क्रम से जमाएंगे तो सी उत्तर बनेगा 72वें का। 73वां आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अबरक है। आगे बढ़ते हैं, महानदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए। तो देखिए सबको पता है कि केलो आखिरी है और आप उत्तर बनाने की शुरुआत वहीं से करेंगे कि हम केलो को जानते हैं सबसे एंड में, तो यहाँ ट्रिक खेल दिया है, ई दो डाल दिया है और केलो केलो दो ठो में है ना। फिर आप उससे थोड़ा पीछे आएंगे कि सी पे आते हैं, तो सी मांड नदी ऑफ कोर्स उसके बाद पड़ती, फिर बी पे आते हैं बुराई पड़ेगी, फिर उसके बाद डी पे आते हैं जो आपके लिए हसदेव को लेके आएगी और फिर आएंगे ए पर। तो ये इस तरह से हमारा क्रम जमते हुए दिखाई दे जाएगा, आप आराम से इसमें बना करके निकाल जाओगे। तो यदि देखें तो ई जो है केलो नदी, बी पे यदि आए तो बी पे हमारा बुराई हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जा रहा है वहां पे क्रम, ये हमारा एक सही क्रम बन पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 74वें के बाद हमारा 75वां सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? 75वां सवाल, बिना किसी डाउट के हेमेटाइट पाया जाता है। वैसे तो सबसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है जो चुंबक बनाने के लिए बढ़िया लोहा होता है, पर हमारे यहाँ मिलता है हेमेटाइट, जिसको औद्योगिक लोहा भी कहते हैं, और हम तो जाने ही जाते हैं स्टील उद्योग के लिए। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में निम्न अभ्यारण्यों को उनके क्रम के आधार पर जो ऊपर से नीचे है वो जमाइए, उत्तर से दक्षिण। तो बड़ा सरल कर दिया है, क्रम से ही जमा के दे दिया भाई। तमोर पिंगला, उसके बाद आप अचानक मार मुंगेली में चले जाएंगे, फिर आप बारनवा पारा आ जाएंगे, महासमुंद और जो आपके लिए बलौदा बाजार दोनों मिक्स करके सीता नदी धमतरी में चल देंगे, पामेड़ के लिए आप बीजापुर चल देंगे। तो क्रम से जमा के दे दिया है, आसान हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले को जमाइए बोला है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, देखिए सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, एकदम 90% के रेंज में ले जाइए, उतना 90 से 95%, तो वो तो हो गया टॉप पे। उसी आधार पे यदि हम जमाने की कोशिश करें तो 3 और 3 2 ठो में दे दिया है। उसके बाद दूसरा अच्छा होता है बिटुमिनस, जो हमारे यहाँ पाया जाता है, तो उसके क्रम पे जमाए तो हमको सी उत्तर सही मिल जाएगा। फिर लिग्नाइट होता है, सबसे खराब होता है पीट। यदि इस क्रम में यदि देखें, थोड़ा सा इसमें समझिएगा, आरोही क्रम में जमाइए बोला है ना, आरोही, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। आरोही का मतलब बढ़ते, घटते से बढ़ते, तो पीठ सबसे खराब होता है, वहीं से जमाना था अपने, तो वहीं से जमाए हैं, तो सी उत्तर बनेगा आपके लिए किसका? 77वां सवाल। थोड़ा पढ़ लिया करें, एग्जाम हॉल में क्या ये छोटी छोटी चीजें गलत करा देती हैं। अगला आते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से, क्या लिख दिया? मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पे आधारित है? तो आप बताने की कोशिश करिए। खनिज है बिल्कुल, कृषि उत्पादन है बिल्कुल, ऊर्जा उत्पादन भी हम अच्छा करते हैं, विनिर्माण भी हम बढ़िया करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो सबका सब दिखाई दे रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है? सबसे ज्यादा यदि बोला जाए तो मेरा मानना है कि खनिज और कृषि उत्पादन को लेना चाहिए। अब आयोग के ऊपर है कि वो अपनी समझ क्या दिखाता है। इसके बाद 79 पे आते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव, बड़े सट्टी पहला ऐसा गांव बना था, फिर केल्ला पेंदा जो है वो गांव बना, तो ये हमारे लिए नक्सल मुक्त गांवों की सूची सुकमा जिले में पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी? सोनू जी। मनेन्द्रगढ़ जिला जो है ना, पूरा नहीं बोलेंगे तो नाराज मत होना भाई, मनेन्द्रगढ़ वाला जो जिला है, लंबा सा नाम है इसलिए मनेन्द्रगढ़ बोल दे रहा हूँ। तो वो जो सोनू है वो वहाँ किन्नर सरपंच बनी, हालांकि वो जिला परिषद का भी चुनाव जीती थी। ये मुझे नहीं पता कि वो कौन सा पद संभाल रही है, बट सोनू के नाम पे। और यदि आपको महापौर पूछे तो बिल्कुल याद रखिएगा, रायगढ़ जिला जो है तो वहां से आपको पहली मधुबाई किन्नर जो है वो पहली महापौर बनी थी, अगर पूछ ले कभी तो। इसके बाद आते हैं, इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है दोस्तों, यानी कि हम आखिरी स्टेट की तरफ चलेंगे। तो आखिरी में क्या है हमारे पास? आखिरी में उधर पश्चिम बंगाल नजर आता है। उस क्रम में यदि जमाए तो हमको दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला, बोकारो झारखंड में दिखाई देता है, राउरकेला उड़ीसा है ना। तो इस क्रम में यदि हम जमा रहे हैं तो आपको कैसे जमते हुए दिखाई देगा? DACB इसका सबसे सही क्रम दिखाई देगा। राउरकेला, फिर उससे होते होते हम जाएंगे तो आखिरी पहुंचेंगे दुर्गापुर तक, तो ये आपके लिए क्रम जम जाएगा। तो 81 का जो है वो सही उत्तर सी है। 82 पे आते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को क्रम से जमाइए। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, यदि आप गौर करे होंगे तो इसके ठीक पहले एग्जाम में भी राज्यपालों को क्रम से जमाने का दिया था। हालांकि उसमें राज्यपालों के नाम थोड़े अलग थे, बट सेम क्वेश्चन है ना, कहने का मतलब। तो इसमें देखें, टंडन जी जो है 7वें नंबर के थे, सहाय जी दूसरे नंबर, नरसिम्हन जी चौथे नंबर, सेठ जी तीसरे नंबर और शेखर दत्त जो है वो 5वें नंबर के थे। तो इसको यदि देखें क्रम से तो BCDCEA यानी सी उत्तर इसका सही उत्तर बनेगा। 83 प्रश्न पे आते हैं, 83, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी की स्थापना साल 2002 में हुई थी। 84, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये सरल क्वेश्चन हो गया 84। 85, कौन सा मंदिर कहाँ है? भोरमदेव आप सबको पता है कवर्धा है, महामाया मंदिर आपको पता है रतनपुर में है, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है, राजीव लोचन मंदिर जो है वो आपके लिए राजिम में है। बहुत सरल कर दिया था सवाल को, डी इसका सही उत्तर है 85 का।
86वें प्रश्न पे आते हैं। जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग जी, जिनको सम्मानित किया गया था, कोंडागांव जिले की है। जो भी बना के आए गलत कर गए, मेरे को जिनका पेपर मिला तो कोंडागांव को काट दिए भाई, कोंडागांव जिले की है, थोड़ा ध्यान रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूडो को पहचान दिला दी है हेमवती नाग जी। इसके बाद है नीचे दिए गए कथन और कारण। भारत चाय का एक वृहद उत्पादक देश है क्या? ऑफकोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना अपन चाय उगाते हैं, पैदा करते हैं, उससे ज्यादा लेकिन पी भी देते हैं, वो अलग बात है। तो निर्यातक तो बोला नहीं, उत्पादन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, है ना। हम लोग चाय बहुत सुड़क देते हैं आदत है हम लोग की। हाँ, ये फुटकुन वही वाला। तो भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु, पहले चीज तो ये गलत कर रहा है, शीतोष्ण नहीं होती है ना। हमको चाहिए उपोष्ण टाइप की जलवायु या उष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु, दोनों सपोर्ट कर सकती है। तो ए तो सही है, आर जो है ये यहां पर मैं गलत लगा गया हूं, ए सही है, सी उत्तर आएगा इसका उत्तर। थोड़ा गौर करेंगे इस पर। इसमें यदि देखें तो ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ये इसका सटीक उत्तर बनना चाहिए दोस्तों, है ना, यानी कि सी उत्तर बनना चाहिए। इस पर नहीं जाएंगे, इस पर सी उत्तर 87 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 88वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कथन और कारण। छत्तीसगढ़ में रबी के मौसम में भी धान की खेती होती है क्या? होती है। हम तो 3 मौसम लगा देते हैं छत्तीसगढ़ में। हम लोग धान के अलावा अपने ज्यादा समझ में नहीं आता, हम धान लगा देते हैं। पर रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है। रबी मौसम में हमारे पास प्रचुर मानसूनी वर्षा तो नहीं होती, चूंकि हम धान उत्पादक बड़े क्षेत्र हैं, सिंचाई पर आधारित जिनके पास साधन है, नहर सुविधा है राज्य की, वो लोग जरूर लगा देते हैं। तो ये जो है अगर देखें तो हमारे यहाँ ये भी थोड़ा आपका उत्तर जो है इसका आएगा कि ए जो है वो सत्य है परंतु आर असत्य है। सी उत्तर आएगा इसका भी, थोड़ा गौर करेंगे। ए सत्य है, आर असत्य है, यानी कि 88 प्रश्न का उत्तर बनेगा सी। आइए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में है? तो भाई कोरबा में है, बालको जिला, सरल क्वेश्चन। फिर आते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? आपको याद होगा पिछले बार भी मैं आपको वीडियो में बताया था, याद करने का तरीका, एक कोड भी बता दिया था और कोड से आ गया है। मैं आपको याद करिए कोड, मैं आपको बताया था कालजाक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, यही कोड मैं पिछले बार भी बताया था, इसी जगह पे बताया था। और ये क्वेश्चन देखो फिर लौट करके आ गया। तो जो आपकी जास्कर श्रेणी है वो आपके लिए पिछले एग्जाम में आई थी, इस बार काराकोरम आ गई, तो ये याद रखेंगे। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में, तो लद्दाख के उत्तर में क्या है? काराकोरम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। 90 का भी उत्तर आपको पता चल गया। 91 पे आते हैं। 91 छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु कहा था? सरल क्वेश्चन दे दिया, सुंदरलाल शर्मा जी को उन्होंने कहा था अछूत उद्धार के कार्य क्षेत्र में उनकी उपलब्धि को देखकर। फिर ये एक बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, नदियों और उनकी सहायक नदी को सुमेलित करने बोला है। इसमें गोदावरी की सहायक है प्राणहिता, ब्रह्मपुत्र की केनुला है, कृष्णा की कोयना है और कावेरी की भवानी है। इसको यदि देखें तो इसका उत्तर डी जम जाएगा आपका। 92 प्रश्न का उत्तर बनेगा डी। आइए 93 देखते हैं। नीचे दिए गए, अब देखिए मेरे जिले से आ गया तो मुझे तो बढ़िया लगा भाई, है ना, कि रायगढ़ जिले में कुछ तो पूछ रहा है। तो रायगढ़ जिले में पर्यटन में सिंगनपुर गुफा बिल्कुल आती है, तबरा पहाड़ बिल्कुल आता है और राम झरना भी आता है। तो हमारा जे, के और एम है। हाँ, कैलाश गुफा के लिए हमको जशपुर चल देना पड़ता, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, रायगढ़ जिला पूछा है वहीं तक रहेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी का जिला है, पूछना बनता था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी अनाईमुडी। मेरे क्लास में अगर आप आ रहे होते लगातार, मैं अभी एक दिन पहले ही इस पर जिक्र करते हुए एक छोटा सा जोक बता रहा था क्लास में, और देखिए इत्तेफाक, लोगों को लगता है हर बार दोदा बेट्टा लगा दो दक्षिण भारत, वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी सबसे ऊंची है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है जो हो जाती है। अनाईमुडी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी के रूप में अनाईमुडी को देखते हैं हम। इसके बाद आते हैं जनगणना के आधार पर। भाई ये थोड़ी सी जाती है छात्रों के ऊपर, और मुझे तो क्वेश्चन लग रहा है कि विलुप्त होने की संभावना है, क्योंकि इसमें दिए हुए सन के आधार पे सबका सब क्रम से जमा हुआ है। 71 से 81 के बीच 24.66 बिल्कुल है, 22.87 81 से 91 में है, 91 एकदम सब सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, देखें अब क्या ही निकलता है इसका। फिर आते हैं 96, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बचपन से आपको कोड याद किया होगा यार, है ना, मित्र पर गमछा झाड़ वाला एक कोड बनाते थे अपन, याद होगा, सरल सा ऐसे, मित्र पर गमछा झाड़, तो इससे जमा लेते थे। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, फिर आपके लिए पश्चिम बंगाल, है ना, फिर आ गया इधर गमछा, ये म लिखना है ना भाई,
तो गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, र से, है ना। तो ऐसे करते हुए अपन क्रम जमा लेते थे। तो क्या नहीं मिल रहा है, मणिपुर नहीं मिल रहा है, मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आ गया आपके लिए, है ना। फिर आपके राजस्थान आ गया, गम में आपके लिए क्या आ गया, गुजरात आ गया, छा से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। तो उससे आपको जम जाता है, बन जाएगा। सरल क्वेश्चन। 97 संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में नगरीय निकाय। अब देखिए ये तो थोड़ा ट्रिकी है। 169 आखिरी जो है बेसिक गणना, 192 बढ़ना घोषणा होते होते 192 एक संभावित इसका उत्तर बनेगा 97 का। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन 68 से शुरू हुआ। संचालन कब शुरू हुआ? स्थापना तो 66 में हो गई थी, संचालन पूछ रहा है ना, 68 लगा के आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसे, है ना। 98 प्रश्न। 99 पे आते हैं। कथन और कारण। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। देखो कवर्धा वाला वृष्टि छाया पिछले बार भी पूछा था, नमतरी से कंपेयर करके, वैसे ही सवाल आ रहे हैं ना। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप प्रश्न जरूर बनाएं, है ना। तो ये अटेंड करें अच्छे से और ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है क्या? बिल्कुल आता है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत के पश्चिम में है क्या? ऑफकोर्स है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो चावल। ये आपके लिए रहे प्रश्न और उत्तर उसके। जीएस का सवाल मैं हल कर दिया हूं, ऐसे मैं आपको हल करता ही रहूंगा हर प्रश्न में और मदद करता रहूंगा। तो आप देखेंगे प्रश्नों का उत्तर जो स्तर है वो थोड़ा सतही भी है और थोड़ा अच्छा भी है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा अमली जामा बढ़िया से पहनाइए। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, थोड़े से स्टैटिक डाटा अब अच्छे से पढ़िए। 100 अंक का पेपर हो रहा है और 100 अंक में एक एक अंक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ प्रश्न बहुत सरल देने का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप जो अच्छे से पढ़ाई करके गए हैं वो, और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं जिसने सतही पढ़ाई की है ऊपरी तौर पर, वो एक बराबर एक ही बेंच पे आकर के बैठ जा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का पूछ लिया जाना, या छत्तीसगढ़ में किस चीज कौन सा भी हुआ ना, एक सवाल आप देखे होंगे मंदिरों को क्रम से, दंतेश्वरी का दंतेवाड़ा सांप दिख रहा है। ऐसे सवालों में क्या है, आप हैरेसमेंट फील करोगे एक छात्र के तौर पे कि मैं इतनी मेहनत करके आया हूं, मैं भी वहीं पर हूं और जो पहली बार दे रहा है एग्जाम वो भी वहीं पर है। तो थोड़ा सा प्रश्नों का उत्तर अच्छा होना चाहिए, उम्मीद की जाती है और आप उससे अच्छी तैयारी करेंगे इस उम्मीद के साथ। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।